हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि सीयूटी 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या आपने अभी एक ऐसा सपना लिया होगा, अभी तक तो ले लिया होगा, जो क्लास 12th में पहुंच चुके हैं कि यार मुझे जेएनयू में पढ़ना है। अब उस जेएनयू को पढ़ने के लिए आप लोगों को सीयूटी 2025 का एग्जाम देना होगा। अब सर जी हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं यार कि हम लोग कितने घंटे पढ़ेंगे सीयूटी में पहुंचने के लिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। आज उन सभी समस्याओं का समाधान मैं लेकर आया हूं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा बता रहा हूं बस वैसे फॉलो करना है, उस रास्ते से चलना है। आप लोग 100% मैं आज कह रहा हूँ, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आराम से पहुँच जाओगे। अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं आप लोग वहाँ से बन सकते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को इतने घंटे पढ़ना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं करना यार। रोजाना आप लोग 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, आपको क्या करना है। डेली हम लोग क्या करना है, रोजाना क्या करना है, रोजाना क्या करना है, 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, 6 घंटे की। अब इस 6 घंटे को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप लोगों को रोजाना कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ो, नहीं, 2-2 घंटे आप लोग इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 आवर्स का कर दिया। अब इसमें से ये 4 घंटे हैं, ये आप लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसे आप लोग ऐच्छिक विषय कहते हैं, डोमेन सब्जेक्ट जिसे अपने सीयूटी में नाम लेंगे, डोमेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे आप लोग कहते हैं, उस सब्जेक्ट को देना है। और यहाँ ये 2 घंटे आप लोगों को, जो आपके 12th क्लास में आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, एक जीटी का जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, करंट जीके जो आता है, और एक होता है लैंग्वेज, भाषा, यानी कि आप लोग हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई भी, उर्दू, जो भी आपकी, पंजाबी, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको समझ में आती है। अब यहाँ मेरी बात सुनो, डोमेन सब्जेक्ट को मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपका जो डोमेन, जो आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है बेटा, लगभग वही सिलेबस आपका सीयूईटी में होता है। लगभग 70 से 80% आपका लगभग समान होता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है जीटी और लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज में आप लोग इंग्लिश, हिंदी तो पढ़े तो गए आपके 12th क्लास में, लेकिन यहाँ जो सिलेबस है आपका 12th में, वो सीयूटी में बिल्कुल भी नहीं है। एक भी सवाल यहाँ से नहीं आएगा। सिलेबस रात दिन का डिफरेंस है, यानी कि बिल्कुल ही अलग है। इसलिए मैंने 1 घंटा इसे रोजाना आप लोग पढ़ना है। इसको भी मात्र 30 मिनट दे दो, काफ़ी है। 1.5 घंटा इसको दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, और आपका एक जीके का पोर्शन आ जाता है। और लैंग्वेज को तो जैसे कि मान लो आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं, तो मुझे रोजाना 30 मिनट भी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद में आप लोग 30 मिनट दे दीजिएगा मुझे रोजाना, बस काफ़ी है। आराम से मैं आपको 200 में 200 नंबर आपको मैं दिला दूंगा, यानी 100% मैं आपको दिला दूंगा। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि सर हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो ये जो 6 घंटे देने हैं, आप लोगों को क्या करना होगा, हमारी लाइव क्लासेस आपको रोजाना प्राप्त होंगी। कहाँ प्राप्त होंगी बेटा, तो ये बेटा जी प्राप्त होंगी सीयूईटी हिंदी अड्डा 24/7। यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके। ठीक है, आ जाएगा, यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अब जैसे लाइव क्लासेस आपने अटेंड कर ली, अब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिलने के बाद में आपको इसको लिखना है अपने नोटबुक में। लिखने के बाद में फिर आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद में अब बिना देखे उस चीज को आपको क्या करना है, लिखना है। यदि ऐसे आप लोगों ने मुझे रोजाना 6 घंटे की पढ़ाई करके दे देते हैं, तो बेटा 101% मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% दिलाना हमारा काम है। और ये आ गए ना, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है, जहां आप लोग जाना चाहते हैं, जहां आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये तो थी एक रणनीति। अब बात करते हैं, सर हम जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना हमें समय दिया जाएगा, 1 मार्क्स सही होगा तो कितने नंबर का मिलेगा, गलत होगा तो कितने मार्क्स कटेंगे, यह भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा ना, आपकी जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान मैं यहाँ करने आ रहा हूँ। अब देखो, एग्जाम का नाम क्या है हमारा, हम लोग बोलते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नाम हो गया। अब बात करें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है, समय, यानी कि किस सब्जेक्ट को हल करने के लिए कितना समय मिलेगा। यदि भाषा है हमारी, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू, पंजाबी, कोई सी भी लैंग्वेज है, उसको हल करने के लिए हमें 45 मिनट मिलेंगे।
कितने मिनट मिलेंगे? 45। अब यहाँ जो डोमेन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो आपका ऐच्छिक विषय, जो आपका ऑप्शनल है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका डोमेन, उसको भी हल करने के लिए यदि थ्योरेटिकल है, लिखने वाला सब्जेक्ट है, तो आपको 45 मिनट मिलेंगे। और यदि न्यूमेरिकल है, फिजिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं आपके, तो उसको हल करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और आपका जो जीटी पोर्शन बताया, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके आता है, उसको भी हल करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। समझ में आया? भाषा है, लैंग्वेज है, कोई भी आप लोग लेते हैं तो आपको 45 मिनट मिलेंगे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स है, तो आपको 60 मिनट मिलेंगे। थ्योरेटिकल लिखने वाला है केवल, उसमें 45 मिनट मिलेंगे आप लोगों को। और वहाँ लिखना नहीं है, वहाँ आपको MCQ सवाल मिलेंगे, बस आपको टिक करना है ऑप्शन पे, ठीक है। और जीटी होगा, उसको भी आपको हल करने के लिए 60 मिनट आपको मिलेंगे। सर ये जो समय मिल रहा है 45 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, कितने सवाल होंगे? तो सवालों की हम लोग बात करें कि किस पेपर में कितने सवाल हमारे पास होंगे। तो आपका लैंग्वेज जो होता है, भाषा, उसमें आप लोगों को 50 सवाल दिए जाएंगे। 50 में से आपको कोई भी 40 सवाल हल करने। वापस समझना, लैंग्वेज है आपका, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू, पंजाबी, कोई भी हो, आप लोगों की 50 सवाल होंगे। 50 में से आपको मात्र 40 सवाल करने, कोई भी 40। समझ में आया? 41 भी नहीं करना है, फिर 40 ही स्टार्ट किए। जैसे कि मान लो गलती से 50 सवाल हुए, मैंने कहा 40 ही करना है। बहुत सारे महानुभाव क्या होते हैं, 41 करके आगे, तो बेटा 41 ही काउंट, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। 40 तक ही आपको कितने भी सवाल किए 40 तक ही काउंट होंगे, उसके आगे वाले सवाल चेक नहीं होंगे, ध्यान रखना। अब किसी महानुभाव ने, जैसे मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाता ऐसा ही हूं कि आपको 50 में 50 सवाल हल करके आते हो आप लोग, तो किसी महानुभाव ने 50 में 50 कर दिए, तो बेटा 1 से 40 ही काउंट होंगे, ये ध्यान रखना। 40 से आगे आपके काउंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, चेक ही नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। गलती मत करना, आपको कोई भी 10 सवाल छोड़ देना, बस 40 के 40 हल करके आ जाना है, 200 में 200 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, 100% आपको आ जाएगा। ये तो थी बात किसकी? लैंग्वेज की। अब इन 50 में सवालों को पढ़ने के लिए जो 40 सवाल हल करेंगे, कितने मिनट मिलेंगे हमें? 45 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, डोमेन सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं सीयूटी में। अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी हो, तो उसमें से भी आपको 50 सवाल दिए जाएंगे। 50 में से आपको 40 सवाल हल करने हैं। यदि थ्योरेटिकल है, लिखने वाला सब्जेक्ट है, तो आपको 45 मिनट मिलेंगे उस 50 को सवालों को पढ़ने के लिए, जिसमें 40 सवाल हल करेंगे। और यदि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपका, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ऐसा सब्जेक्ट है, तो आपको 60 मिनट मिलेंगे उन 50 सवालों को हल करने के लिए, जिसमें से आपको 50 में 40 सवाल ही हल करने इस समय में, ठीक है। अब बात करते हैं जीटी की। अब जीटी में आपके पास सवाल होंगे एग्जाम में 60 में से आपको 50 सवाल हल करने, और कितने मिनट मिलेंगे आपको? 60 मिनट मिलेंगे बेटा जी। समझ में आ गया? यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जीटी हो, आपको 10-10 सवाल छोड़ देना है कोई भी, और 10 सवाल कम करके उतने सवालों का आंसर आपको देना है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे बात करते हैं, सर जी ये हमें पता चल गया, इतने सवाल होंगे, इतना समय मिलेगा, इतने सवालों में से इतने सवाल हमें हल करने होंगे, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में हम लोगों को 10-10 सवाल छोड़ देना है कोई भी, और सारे करके आना है सही सही। अब सर जी हम लोग एक सवाल यदि सही करते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे? यदि आप लोग कोई भी सवाल सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और यदि गलत करते हैं तो -1 नंबर आपका कट जाएगा। जैसे सुनो, लैंग्वेज है कोई भी, आपका इंग्लिश है, हिंदी है, आपको 50 में 40 सवाल हल करेंगे, सही करेंगे, 40 तो 5 से गुना कर लो, 200 नंबर हो जाएंगे। अब गलती से माने एक सवाल गलत कर दिया, तो 40 में से कितने हो गए? 39 हो गए। 39 को 5 से गुना करेंगे तो कितने हो गए? 195। अब 195 नंबर तो हो गए, अब एक गलत किया है तो -1 भी यहाँ से हट जाएगा, तो 154 नंबर ही हो गए। भूल जाना, 100% आपको मिलेगा। यार तुम सोचो, 50 में से कोई भी 40 हल करने हैं, जीटी में 60 में से कोई 50 हल करने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका डोमेन सब्जेक्ट जिसे बोलते हो 50 में 40, कोई भी 10 सवाल आपको छोड़ना है। बिल्कुल ईजी काम है, ध्यान रखना। अब की बार ऑफलाइन पेपर हुआ था 2024 का, उम्मीद करता हूँ अब की बार 2025 में भी ऑफलाइन हो जाए, बड़ा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। अब बात करें सर जी कुल मार्क्स कितने हो लैंग्वेज का, बता चुका हूँ 40 सवाल हल करने 50 में, तो 40 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 200 हो जाएंगे। डोमेन वही 200 नंबर का हो जाएगा। अब जीटी की बात करें तो मैंने कहा 60 में से कोई भी 50 सवाल हल करने, तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ये कुल मार्क्स की बात होगी। अब बात करते हैं सर जी इस एग्जाम को देने के बाद में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप लोग CUET कहते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं?
भारत में लगभग सभी यूनिवर्सिटी, आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके स्टेट्स में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या आपको डीयू में जाना है, या आपको जेएनयू, बीएचयू कहीं पे भी जाना है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी इसी एग्जाम के अंदर। पहले तो क्या था, जिसके भाई 99.99 मार्क्स आते हैं 12th क्लास में, वो जाता डीयू में, जेएनयू में, बीएचयू में, एसआरसी इनमें जाता। लेकिन आजकल बिल्कुल भी नहीं। आप यदि 12th में 60, 70, 80, 90, 95 कितनी बनाते हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है सीयूटी जो अच्छा सा एग्जाम देगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% लाएगा, वो जाएगा अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी में। क्या सर हम पढ़ सकते हैं? हाँ, आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% लाइए। तो सर हम लोग कैसे पढ़ें? तो बेटा इसके लिए सीयूटी हिंदी अड्डा 24/7 ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक बैच है, वो आप लोगों को आपको दिखाई दे रहा होगा। बैच कौन सा है? आपको लिए संकल्प बैच लॉन्च कर दिया गया है। अब कर दिया है तो एक होता है महापैक। अब ये क्या होता है, सुन लो ध्यान से सुनना। ये महापैक ऐसा पैक है जो आपके एग्जाम तक हम लोग जितने भी कोर्सेज लॉन्च करेंगे वो सारे के सारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यदि आप महापैक नहीं लेते हैं, आप किसी एक बैच पर्टिकुलर बैच में आते हैं, तो आप लोग जो संकल्प बैच हम लोगों ने आज लॉन्च किया है, आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे ही साइंस है, ऐसे ही आर्ट्स है। अब काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, सर कहते हैं कि सर हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, हम लोग केवल जीटी और लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से आप लोगों के लिए संकल्प बैच जीटी और लैंग्वेज का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब सर ये हमको कैसे प्राप्त होगा? तो बेटा आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करें Y551 का, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। सर कैसे प्राप्त करें वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे आप लोगों को गूगल ओपन करना है। यहाँ गूगल ओपन करने के बाद यहाँ डालना है आपको अड्डा 24/7, ADDA 247 टाइप किया, एंटर कर देना। कर दिया, पहली साइट दिख रही है आपको, यहाँ चले जाना है। जाने के बाद में ऑल कोर्सेज शो कर रहा होगा, यहाँ सेलेक्ट किया। अब यहाँ यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ देखो सीयूटी यूजी है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये सीयूटी हिंदी है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप हिंदी मीडियम से तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब अपना सब्जेक्ट बताइए, साइंस है, आर्ट्स है, या जीटी के साथ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। मान लो आप लोगों के पास साइंस नहीं आर्ट्स है सब्जेक्ट, में सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए, ये संकल्प बैच है, ये महापैक है, मैं बता चुका हूँ। अब संकल्प बैच में और महापैक में क्या डिफरेंस है बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे 131 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ प्राप्त होंगी, 6 ई बुक्स आपको यहाँ प्राप्त होंगी, यहाँ भी आपको ये प्राप्त होंगी। लेकिन इसमें सर अंतर क्या हो गया? इसमें अंतर ये हो गया बेटा, यहाँ जैसे संकल्प बैच स्टार्ट किया, ऐसे और ही बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे आने वाले समय में। तो वो सारे के सारे बैच यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सभी टेस्ट सीरीज अलग से खरीदनी नहीं होंगी, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। जैसे कि मान लो हमने संकल्प बैच लेना चाहते हैं, ठीक है गुरुजी, यहाँ से बाय नाउ किया, यहाँ आप लोग कूपन कोड यूज करेंगे Y551, ठीक है, और अप्लाई कर देना। अप्लाई किया तो कितने रुपए का पड़ गया? ये 4,882 रुपये का पड़ गया। कितने का पड़ा? 4,882, जब आपने इस कूपन कोड का प्रयोग किया है Y551। फिर भी किसी को दिक्कत आ जाती है तो आप मुझे मेल करना बेझिझक होकर के, प्रत्येक समस्या का समाधान मैं आप लोगों का कर दूंगा। rajendra.prasad@adda247.com, ठीक है, यहाँ मेल कर दीजिएगा। तो कितने का? 4,882। जब इस कूपन कोड का प्रयोग किया 70% डिस्काउंट मिल गया। अब गुरुजी यदि महापैक लेना चाहता हूं तो मैं, अब देखो एक बार महापैक की इसकी प्राइस आप लोग देख लीजिए, जिसमें सारे बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551, अप्लाई कर देना। अब देखो 6,800 रुपये का पड़ रहा है। अब देखो वो था 4,800 रुपये का, ये है 6,800 रुपये का, मात्र 2,000 रुपये का डिफरेंस है। अब 2,000 रुपये, एक बैच जब 4,800 रुपये का है, दूसरा बैच आएगा वो भी 4,800 का आएगा, तीसरा आएगा वो भी 4,800 का, चौथा आएगा वो भी, तो ऐसे हम कितने जोड़ेंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज अलग से आपको लेनी पड़ेंगे। अब यहाँ इस महापैक को आप परचेज करते हैं इस कूपन कोड की सहायता से, तो बस आपको एक बार महापैक लेना है और आपको सब कुछ जितने बैच आएंगे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहेंगे। आप लोग किसी बैच में आकर के पढ़ सकते हैं बेझिझक होकर के। बात समझ में आई? ये है महापैक का। बात समझ में आ गई? अब फिर भी किसी को कोई और दिक्कत है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आपकी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मेल आईडी आपको मैंने दे दिए, आप पर्सनल भी मुझे मेल कर सकते हैं बेटा। इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम वाले सीयूटी पे चले जाना, हिंदी मीडियम तो नीचे वाले हिंदी मीडियम आपको सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।